ऐसा लग रहा है कि आपका पति आपका कहना नहीं मानता और काश वो सिर्फ मेरी बात सुनने लगे, काश वो सिर्फ मेरा कहना मानने लगे, मेरा टूटता बिखरता हुआ घर जुड़ जाएगा। देखिए, वशीकरण एक अद्भुत चीज है, इसका गलत प्रयोग ना करें, कभी भी कोई गलत इंटेंशन के साथ ना करें। चलो किसी को वश में कर लेते हैं, चलो किसी से अपने काम करवाते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, इस तरह की बात कभी ना सोचे। गलत इंटेंशन से किया गया वशीकरण प्रथम तो कार्य ही नहीं करता है, दूसरा कार्य करता है तो आप पर करता है, उस पर नहीं करता है, आपके साथ ही अनिष्ट होगा और परमात्मा जो दंड देंगे आपको सो अलग। जब वशीकरण इंसान करता है ना तो उसके तार जुड़ जाते हैं परमात्मा से। आज मैं आपको पति वशीकरण सिखा रही हूँ उन बहनों के लिए जिसका घर टूट रहा है, केवल इतने के लिए कि पति उसकी सुनता नहीं, केवल इतनी बात के लिए कि पति दूसरे की बात हद से ज्यादा मानता है, किसी सौतन के पक्ष में है, कभी माँ की बात हद से ज्यादा मानने की वजह से भी पति अपने और अपनी पत्नी के रिश्ते को खराब कर लेता है। तो जब इस तरह की बातों की वजह से किसी का घर टूट रहा है, किसी का संबंध टूट रहा है, कचहरी में तलाक के मामले चल रहे हैं, तब वशीकरण करना बनता है। मेरी बहनें, यदि प्रेम करती हो अपने पति से और प्रेम करती हो इस रिश्ते से, अपने संबंध को जोड़कर रखना चाहती हो, नहीं चाहती हो बिखरे कुछ भी, नहीं चाहती हो पति इधर उधर जाए, हर हाल में वो तुम्हारी बात माने, ये रिश्ता बना रहे, तो आज का प्रयोग आपके लिए मैं कहती हूँ केवल एक चीज पति की चाय में मिलाकर पिला देना। सरल है ना? सरल सिखाना भी पड़ता है मुझे, इसलिए कि मेरी बहनें कभी भी घर से बाहर नहीं निकल सकती है, कभी कभी कुछ मंत्र का जप नहीं कर सकती है, कुछ सामग्री नहीं ला सकती है, तो मैं ऐसे ही चीजें सिखाती हूँ जो आप घर पर कर सके, बिना किसी चीज को लाए कर सके। और देखो, वही पति तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। जब विवाह हुआ था तो कैसे तुम्हारे चक्कर काटता था, हर बात मानता था, तुम्हारी प्रेम करता था तुमसे हद से ज्यादा, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता मुझे, क्षण भर के लिए मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, कितनी सारी बातें करता था वो। आज वो उलझ रहा है, गलत बातों में मैनिपुलेट किया जा रहा है उसको, और दूसरों की बातों में आकर, दूसरों के प्रेम में आकर वो अपनी पत्नी के प्रेम को पहचान नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है। तब क्या करें? तब मेरी बहनों, आज का प्रयोग आपके लिए, ये एक कप चाय से पति को वश में करने की जो चीज आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, ये इतना असरदार है, इतना कारगर है कि इधर तुमने चाय बनाई और ये वशीकरण की क्रिया स्टार्ट हो गई, और इधर पति ने चाय पिया और इधर उसका असर स्टार्ट हो गया। यदि तुम्हारा भी रिश्ता अब कागज तक पहुंचने जा रहा है, केवल सिग्नेचर बाकी है और तलाक हो जाएगा, कचहरी में लोग मजे ले रहे हैं, संबंध तुम लोगों का टूट रहा है, तब ये प्रयोग आपके लिए। यदि आपके घर में भी आपकी सास हद से ज्यादा आ जाती है पति और पत्नी के रिश्ते के बीच, हद से ज्यादा आ जाती है, देखो माँ होती है, माँ पूजनीय होती है, माँ की बात माननी चाहिए और उनकी आज्ञा से ही सब कुछ करना चाहिए, लेकिन पति और पत्नी के संबंध में नहीं। माँ को माँ के स्थान पर रखो, उन्हें नमन करो, उनकी हर बात मानो, उनकी सेवा करो, लेकिन पति और पत्नी का जो संबंध है उसे तुम दोनों ही सुधारो, तुम दोनों ही बातें करो, जो समस्या है मिलकर सुधारो, जो भी बातें हैं आपस में करो। माँ को हद से ज्यादा इस रिश्ते में जाने से भी ये रिश्ता बिगड़ता चला जाता है। कारण ये है कि यह भी एक महिला है, इसने भी अपनी गृहस्थ जीवन जी, अपनी दुनिया देखी, तो फिर इस महिला के गृहस्थ जीवन में इसका अधिकार होना चाहिए, ना कि माँ का। यदि तुम्हारा पति भी सामंजस्य नहीं बना पा रहा है माँ और पत्नी के बीच, और उसके कारण तुम्हारा रिश्ता भ्रमित हो रहा है, वो जो कहती है वही करता है तुम्हारे साथ, तब ये उपाय आपके लिए, ये चाय पीते ही वो तुम्हारी बोली बोलेगा, वो तुम्हारी हर बात मानेगा, ये भ्रम को तोड़ने वाला उपाय है। यदि कोई बाहर कोई नारी है, कोई ऐसी लड़की है जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भ्रमित कर रही है मेरे पति को, और उसके कारण मेरा रिश्ता दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है, तब ये प्रयोग कार्य करेगा, ये भ्रम को तुरंत तोड़ देगा, और फिर तुम्हारे पति को तुम्हारी कदर भी समझ में आएगी, तुम्हारी वैल्यू समझेगा, तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, और जहां वो तुम्हारी हर बात मानने लगा, तुमसे प्रेम करने लगा, तो फिर मामला ही खत्म हो गया। वो प्रेम करेगा, तुमसे रहेगा, पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका।
जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा, खुद आपकी हर बात मानेगा, खुद सम्मान पूर्वक आपको ससुराल लेकर जाएगा। ध्यान से सुनिए, ये प्रयोग आपको एक बार भी कर सकती हो और या तो सप्ताह में भी कर सकती हो, हर सप्ताह कर सकती हो। जैसे जैसे तुमको असर नजर आएगा वैसे प्रथम बार में ही 80% से ज्यादा असर तुमको नजर आएगा। पति तुम्हारी बोली बोलेगा। गुरुवार के दिन प्रयोग कर सकती हो, शुक्रवार के दिन प्रयोग कर सकती हो या सोमवार के दिन कर सकती हो। चलेगा ये 3 दिन, मंगलवार शनिवार को नहीं करना। भ्रम टूटेगा, शुक्र मजबूत होगा, प्रेम की तरफ जागृत होगा। वो चाय बनने के लिए चढ़ा देना, गर्म हो पानी, उबले दूध, चाय पत्ती उबाल आने देना चाय में। ऊर्जा से जब वो भर जाए, गर्म हो जाए, जब बिल्कुल ऊर्जा से भर जाए, यानी कि चाय जब उबलने लगे तब आपको ये प्रयोग करना है। 3 चीजें इस चाय में, उबलती हुई चाय में डालनी है। आपको 1 बूंद शहद डालना है। इस शहद को डालते वक्त आप कहेंगे शांतनम। सिंपल सा शब्द है, समझ गई? शांतनम। 1 बूंद शहद इस उबलते हुए चाय में डाल देंगे। गैस बिल्कुल कम कर देंगे, चाय में उबाल आती रहेगी। 1 बूंद शहद आपने डाल दिया। उसके बाद 1 लौंग लेंगे, लौंग को ऐसे पकड़कर अच्छी कड़ी नजर से देखेंगे, पति को एक बार स्मरण करेंगे और कहेंगे भरम, और लौंग को चाय में डाल देंगे, उबलती हुई चाय में। उसके बाद 1 बूंद गुलाब जल लेंगे, किसी चम्मच में ले लेंगे। 1 से 2 बूंद हो सकती है, 1 बूंद का मतलब बिल्कुल थोड़ा सा। गुलाब जल लेंगे और चाय में डालेंगे और कहेंगे कुरुम। बात समझ में आ गई? चाय उबलने देंगे, चाय उबल जाए, इस चाय को छान लीजिए। लौंग जो है वो छन्ने में आ जाएगा, बाकी गुलाब जल और शहद चाय में घुल जाएगी। इस चाय को लेकर पति के सामने जाइए। जैसे ही पति आपको दिखाई देने लगे, वो दिखने लगे, आंखें बंद करके 3 बार पति का नाम लीजिए। जो भी नाम है आपका, राकेश नाम है तो कहेंगे राकेश राकेश राकेश, भरम भरम, वशम, कुरुम, नमः। बात समझ में आ गई? जैसे ही ये शब्द कहेंगे, ये चाय पति को दे दीजिए। चाय की पहली घूंट पीते ही असर प्रारंभ होगा। ये भ्रम को तोड़ने वाला वशीकरण है, ये भ्रम जल से निकलने वाला। वो जो अपनी बातों से सब लोग उसको अपने कब्जे में रखे हैं ना, पत्नी की बात मत सुनना, वो गलत है, वो ऐसी है, वो वैसी है, और वो भ्रमित रहता है और इसके कारण तुमसे झगड़ा कर रहा है, ये सारा भ्रम टूट जाएगा। उसको तुम्हारी वैल्यू समझ में आएगी। प्रेम तो वैसे भी वो तुमसे करता है, तभी तो विवाह किया है। अब बढ़ेगा प्रेम, अब होगी दूरियां कम, अब नजदीकियां बढ़ेंगी और अब बात बन जाएंगी। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।